जिनकी सोच समझदारी काम करने का लोहा दुनिया ने माना, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास सिनेमा के सामने अपने करिश्माई टैलेंट का डंका बजाया, आज भारत तक के विशेष पेशकश भारत रत्न के इस एपिसोड में हम बात उनकी ही करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषि राज। कालजयी सिनेमा निर्देशक सत्यजीत रे, जो भारत के एकलौते सिनेमा निर्देशक हैं जिन्हें बेहतरीन फिल्मों के लिए भारत रत्न से नवाजा गया, आज उनकी पूरी कहानी, मतलब शुरू से अंत तक भारत तक आपको उनके बारे में बताएगा। दो मई 1921 कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां झारपार रोड पर मौजूद सुकुमार रे और सुपर्णा रे के घर पैदा हुए सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के पिता सुकुमार रे एक विद्वान अध्यापक, प्रसिद्ध लेखक, संगीत प्रेमी, व्यंग्यकार और तो और चित्रकार भी थे, मतलब कला में निपुण। सुकुमार रे ने 1911 में ही इंग्लैंड से मुद्रण तकनीक की शिक्षा भी प्राप्त की थी। मां सुपर्णा रे बंगाल की विख्यात गायिका थी। मां धैर्य, साहस, लगन, सच्चाई, कर्मठता और ईमानदारी के पथ पर चलने वालों में से थी और इन्हीं पगडंडियों पर सत्यजीत रे को भी चलना था। यही वजह रही कि सत्यजीत रे को संगीत और कला का माहौल बचपन से ही हासिल हुआ। कला से बचपन से ही सत्यजीत रे को लगाव था। सत्यजीत रे के जन्म के कुछ वक्त बाद ही सुकुमार रे की तबीयत खराब रहने लगी। बीमारी इतनी बढ़ गई कि ठीक ही नहीं हुई और मात्र 36 वर्ष की आयु में सत्यजीत रे के पिता सुकुमार रे का निधन हो गया। उस समय सत्यजीत रे की उम्र मात्र 2.5 वर्ष थी। यह घटना साल 1924 की है। पिता का साया अबोध बालक सत्यजीत रे के सिर से उठ गया। बालक अनाथ हो गया। ऐसे में मां क्या करती? मां ने धैर्य का परिचय देते हुए अपने परिवार को संभाला। माता सुपर्णा झारपाड़ रोड स्थित अपना प्रिंटिंग व्यवसाय समेटकर अपने भाई के घर भवानीपुर आ गई। सत्यजीत रे की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही अपने मामा और माता की देखरेख में शुरू हुई। मां सुपर्णा रे सत्यजीत को खुद बड़े परिश्रम और लगन से पढ़ाती थी। 9 साल की उम्र में सत्यजीत रे का दाखिला कलकत्ता बालीगंज के स्थित राजकीय हाई स्कूल में करा दिया गया, जो एक सरकारी स्कूल था। यहीं से सत्यजीत रे ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। साल 1940 में सत्यजीत रे ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र ऑनर्स की परीक्षा पास की। मां सुपर्णा रे रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थीं। वो चाहती थीं कि उनका बेटा चौमुखी विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में चला जाए, यानी कि उनसे पठन पाठन सीखे। कुछ कोशिशें, चिंतन मंथन के बाद सत्यजीत रे को आखिरकार रविंद्रनाथ ठाकुर की आशीष छाया के कला केंद्र में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। यहां सत्यजीत 3 सालों तक अध्ययन में जुटे रहे। 3 साल के अध्ययन के बाद जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। शांति निकेतन में पढ़ाई पूरी कर वो कलकत्ता में मौजूद एक ब्रिटेन मूल की विज्ञापन कंपनी से जुड़ गए और वहां बतौर विजुअलाइजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सत्याग्रह वेबसाइट पर छपे एक लेख के मुताबिक उन्होंने जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब का कवर तक डिजाइन किया। 1928 में छपे विभूति भूषण बंदोपाध्याय के मशहूर उपन्यास पाथेर पंचाली का बाल संस्करण तैयार करने में सत्यजीत रे ने अहम भूमिका निभाई थी। इसका नाम था अम अंतिर भोपू, यानी कि आम के बीज की सीटी। रे इस किताब से बहुत प्रभावित भी हुए थे। उन्होंने इस किताब का कवर तो बनाया ही, इसके साथ ही कई रेखा चित्र भी तैयार किए, जो बाद में उनकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली में खूबसूरत और मशहूर शॉट्स बने। ये गजब का दौर रहा उनके जीवन। इसके बाद से जिंदगी ने एक बेहतरीन मोड़ लिया, क्योंकि सत्यजीत रे की जिंदगी में सिनेमा ने जगह बना ली। वो सिने साहित्य पढ़ते और शौकिया तौर पर पटकथा लिखने लगे। कारवां बढ़ने के क्रम में साल 1947 में कलकत्ता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की गई। साथ ही 1948 में घरे बाहिरे की पटकथा भी लिख डाली। इन्हीं दिनों 1949 में उनकी मुलाकात होती है अमेरिकी फिल्म के विख्यात निर्देशक
ज्या रेनुआ से। ज्या रेनुआ अपनी निर्माणाधीन फिल्म रिवर की शूटिंग करने कलकत्ता आए थे। ज्या रेनुआ ने सत्यजीत रे को फिल्म निर्माण के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। इसी बीच सत्यजीत को 1950 में कंपनी के काम से लंदन भेजा गया। लंदन में सत्यजीत लगभग 4.5 महीने तक रहे। लंदन में फिल्में देखने का उन्हें खूब मौका मिला। एक नौसिखिया टीम लेकर 1952 में सत्यजीत रे ने फिल्म की शूटिंग की। एक नए फिल्मकार पर कोई दांव लगाने को तैयार नहीं था, तो पैसा उन्हें अपने पल्ले से ही लगाना पड़ा। लेकिन ये जल्द ही खत्म हो गया और शूटिंग रुक गई। रे ने कुछ लोगों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन वो फिल्मों में अपने हिसाब से कुछ बदलाव भी चाहते थे, जिसके लिए रे तैयार नहीं। आखिर में पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मदद की और 1955 में पाथेर पंचाली पर्दे पर आई। इस फिल्म ने समीक्षकों और दर्शकों दोनों का दिल खुश कर दिया। कोलकाता में कई हफ्ते ये फिल्म हाउसफुल चली। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इनमें फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला विशेष पुरस्कार बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट भी शामिल है। इसके बाद 3 दशक से भी लंबे समय के दौरान सत्यजीत रे ने करीब 3 दर्जन फिल्मों का निर्देशन किया। इसमें पारस पत्थर, कंचनजंघा, महापुरुष, अपूर संसार, महानगर, चारुलता, अपराजितो, गुपी गयान बाघा बयान शामिल है। 1977 में उनकी एकमात्र फिल्म शतरंज के खिलाड़ी आई। 1978 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की संचालक समिति ने उन्हें विश्व के 3 सर्वकालिक निर्देशकों में से एक के रूप में सम्मानित किया। 1985 में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1991 में प्रदर्शित आगंतुक सत्यजीत रे के सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। भारत सरकार की ओर से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं के लिए उन्हें 32 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सत्यजीत रे दूसरे फिल्मकार थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डायरेक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 1992 में उन्हें भारत रत्न मिला और ऑस्कर भी। हालांकि काफी बीमार होने की वजह से वो इसे लेने खुद नहीं जा सके। इसके करीब 1 महीने के भीतर ही 23 अप्रैल 1992 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही किसी और शख्सियत की कहानी भारत तक के विशेष पेशकश भारत रत्न में आपके लिए हम लेकर आएंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।